आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग 2.2 के 7th क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 7th क्वेश्चन कह रहा द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। अभी तक इसके पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम करने पे 51 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल्स है तो मल्टीपल्स को करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग पहले लेते हैं लेट द, हमको क्या बोला 3, तो हम लेते हैं लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव, लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी एक्स, फिर सेकंड हो जाएगा हमारा देयरफॉर सेकंड मल्टीपल, हमारा सेकंड मल्टीपल हो जाएगा x प्लस 8। 8 क्यों होगा इसका मैं कहा बता दूं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल जब बोला हो तो जिसका मल्टीपल हो उतना प्लस करते हैं। उसमें वहां पर हमको मल्टीपल नहीं बोला था, हमको बोला था सम करने पर। यहाँ पर मल्टीपल बोला तो जितना बोला हो उसको प्लस करते जाते हैं। इसका थर्ड मल्टीपल भी x प्लस 8 प्लस 8, x प्लस 8 प्लस 8 यानी कि x प्लस 16। तो यह हमारे 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। अब इनको बोला है सम करने पे इतना आ रहा, तो हमको दिया है तीनों का जब सम करें तो 888 आ रहा, तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इक्वल टू 888। ये हमको दिया क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व कर देना है। हमारी क्वेश्चन बन चुकी है, तो x प्लस x प्लस x, x प्लस x 2x प्लस x 3x आ गया, 8 प्लस 16 24 इक्वल टू 888 आ गया। इसी को सॉल्व कर देंगे तो 3x इक्वल टू 888, उधर 24 प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, माइनस 24। दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 864, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 864 बाई 3। इधर 3 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जा 2 6 8 2 4 8, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमको फाइंड करना, फाइंड द मल्टीपल्स, तब हम लोग लिखेंगे हेंस फर्स्ट मल्टीपल। हमने फर्स्ट मल्टीपल क्या माना था, फर्स्ट मल्टीपल इक्वल टू x इक्वल टू 288 जो वैल्यू आई। सेकेंड मल्टीपल इक्वल टू x प्लस 8 यानी 288 में 8 प्लस यानी आ जाएगा 296। और थर्ड मल्टीपल इक्वल टू x प्लस 16 यानी कि 288 प्लस 16 आंसर आएगा 304। अगर आपको चेक करना हो तो तीनों नंबर को प्लस कर लीजिए। तीनों नंबर का, इन तीनों नंबर का x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 का प्लस करने पे आएगा हमारा 888। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 7 होता है कंप्लीट। गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट, यानी 3 लगातार इंटीजर, उनको जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी इसी तरह x प्लस 1 x प्लस 2 यानी बढ़ते क्रम में जब लिया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है इनसे, तो हमारा आंसर उन सब सम करने पर आता है 74। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लेट द 3 बोला है यानी पहला ले ले, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, देयरफॉर सेकंड हो जाएगा सेकंड इंटीजर बी x प्लस 1, और थर्ड इंटीजर बी x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिया है, अब ये हमने बढ़ते क्रम में ले लिया x प्लस 1 x प्लस 2। इनको है जब मल्टीप्लाई करते हैं इनको 2 3 और 4 से रिस्पेक्टिवली, यानी 2 का इससे 3 का इससे और 4 का इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सम करते हैं। पहले मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई बोल है जब x से करते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं। 3 का मल्टीप्लाई दूसरे वाले इससे करते हैं और 4 का मल्टीप्लाई तीसरे वाले इंटीजर से करते हैं, और तीनों को जोड़ दिया यहाँ पे हमने, तो आंसर आता है हमारा 74। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू एक्स 2x, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो एक बार 3 का मल्टीप्लाई x के साथ, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस का साइन तो प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 74। अब प्लस वाले एक साथ ले लें, x वाले 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x 9x, तो 9x। अब ये न्यूमेरिकल से लें 3 प्लस 8 11 इक्वल टू
74. दिस इम्प्लाइज 9x इक्वल टू 74 माइनस 11. अब यहाँ पर गाइस आप देखिएगा 74 से 11 माइनस करेंगे तो आएगा 63. तो 9x इक्वल टू 63. दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 63/9. 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में. दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 7. हमारा 7 आंसर आ गया. बहुत क्या थे वो नंबर हम लोग लिख लेंगे. हैंस फर्स्ट नंबर, आप नंबर जगह इंटीजर भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पहले इंटीजर दिया था. फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x इक्वल टू 7. सेकेंड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 8. और थर्ड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 2 9. इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट. गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9. इनमें दिया है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7. मैं आपको पहले बताया था अगर कोई भी क्वेश्चन रेशियो में आ रहा है तो उसको x के फॉर्म में लिख लेंगे. तो लेट द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण बी 5x and 7x रिस्पेक्टिवली. ये लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ यानी वर्तमान की एज, इंस्टेंट की एज, प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण बी 5x and 7x रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब ये रिस्पेक्टिवली जो वर्ड लग गया इसका मतलब राहुल की एज 5x है और हरुण की एज 7x. जो पहले आ रहा उसकी पहली एज, जो बाद में आ रहा उसकी बाद की एज. ये हमने मान लिया क्योंकि ये रेशियो में दिया था. अब बता रहा 4 years लेटर, 4 साल बाद. तो देयरफॉर राहुल एज 4 years लेटर, 4 साल बाद राहुल की एज क्या होगी 4 साल प्लस हो जाएंगे. यानी अभी वो x साल का है तो 4 साल बाद 4 साल और जुड़ जाएंगे x प्लस 4. सॉरी अभी वो 5x का है तो 4 साल बाद 5x प्लस 4. इसी तरह से हरुण की हो जाएगी हरुण एज 4 years लेटर. अभी जो है हरुण की एज है 7x. 4 साल बाद 4 और जुड़ जाएगी, इतनी एज हो जाएगी. हमको बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से 4 साल बाद उनकी एजों का सम करें. यानी इसका और इसका 4 साल बाद की एज हैं, इन दोनों को जोड़ें तो हमारा आंसर आता है 56 years. तो 5x प्लस 4 प्लस ये वाली 7x प्लस 4 इक्वल टू 56 बोला है. अब 5x प्लस 7x x वाले एक साथ 12x 4 प्लस 4 8 इक्वल टू 56. इधर 8 प्लस में था उधर चला गया माइनस में. दिस इम्प्लाइज 12x इक्वल टू 56 माइनस 8 48. दिस इम्प्लाइज 12x इक्वल टू आ गया हमारा 48. इधर x मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड में तो 48 अपॉन 12. सॉरी 12 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में. दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 4. अब पूछा था व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल की हमने प्रेजेंट एज क्या आई थी 5x years. तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इक्वल टू 5x. x की वैल्यू रख दें 5 into 4 years यानी कि 20 years. यानी राहुल अभी जो है 20 साल का है एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरुण इक्वल टू क्या थी हरुण की 7x. तो 7 into 4 इक्वल टू 24 years. सॉरी 28 years. यानी कि प्रेजेंट एज राहुल की 28 years है और हरुण की 28 years है. इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट. गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10. इनमें बोला कि बॉयज और गर्ल्स क्लास में रेशियो है 7:5. यहाँ पर फिर से आ गया रेशियो, यानी हमको पहला वाला टर्म बॉयज के लिए दूसरा वाला गर्ल्स के लिए. तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास बी 7x. 7 था तो 7x एंड गर्ल्स के लिए 5x रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः. ये रिस्पेक्टिवली वर्ड इंपॉर्टेंट है. तो हमने क्या मान लिया, इनमें दिया था 7:5 है. हमने मान लिया कि लड़के 7x हैं और लड़कियां 5x हैं. अब हमको क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि
लड़के जो हैं 8 ज़्यादा हैं। अब इसको लिखेंगे 7x, लड़के कितने ज़्यादा हैं गर्ल्स से 5x प्लस 8। अब आपने सोचा कि लड़के ज़्यादा हैं तो लड़कों में हमने प्लस 8 क्यों नहीं किया? इसका इसलिए कि इक्वेशन ये जो इक्वल का साइन मतलब होता है कि दोनों तरफ इक्वल रहें। जैसे मान लीजिए अगर लड़के 16 हैं तो लड़कियां 8 हैं, मतलब लड़कियां से लड़के 8 ज़्यादा है ना, तो इनमें जब हमने 8 प्लस करेंगे लड़कियों वाले में, तब ना ये जो इक्वल है ये सही कराएगा। अगर इधर हमने प्लस कर दिया होता, इधर कुछ नहीं करते, तो क्या 16 प्लस 8 24 इक्वल टू 8 आता? नहीं आता। इसलिए जो छोटा है तो हम दोनों को बराबर करने के लिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर लड़कियाँ 8 कम थी तो हमने लड़कियों में 8 प्लस कर दिया, ये लड़कियाँ थी इनमें 8 प्लस कर दिया तो लड़कों के बराबर आ गई। हमने को बोला है कि द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़के हैं वो 8 ज़्यादा हैं लड़कियों से, यानी लड़की इतनी हैं प्लस 8 कर दें तो नंबर ऑफ बॉयज आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7x, इधर ये 5x था, उधर जाएगा -5x इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज 7x माइनस 5x 2x इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 8/2। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू आ गया 4। याद हमारा x वैल्यू 4। अब देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू, हम नंबर ऑफ बॉयज कितना हुआ था 7x x की वैल्यू रख देंगे 7 इंटू 4 यानी 28 लड़के हैं टोटल। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू 4 ये आ गया 20। हमको क्या पूछा है? व्हाट इज टोटल क्लास स्ट्रेंथ? क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कब होती है? सभी लड़कों का प्लस सभी लड़कियों का सम करने पर क्लास की स्ट्रेंथ आती है। हेंस टोटल क्लास स्ट्रेंथ इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज जितने लड़कियां हों प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स जितने लड़कियां हों। दोनों को जब प्लस कर दें, नंबर ऑफ बॉयज थे 28, गर्ल्स थे 20, दोनों को प्लस कर 48। इस तरह से हमको पता चला पूरी क्लास में 48 बच्चे थे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इनमें बोला है बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग। इनमें हम लोग समझते हैं वो एक बैचुंग नाम का लड़का है, यह है बैचुंग, ये होगा बैचुंग के पापा यानी फादर, और यह है ग्रैंडफादर। उनकी एजेस का मसला है, हमको सबकी एजेस फाइंड करना, तो हम लोग पहले लेते हैं लेट द बैचुंग्स एज बी x ईयर्स, यानी बैचुंग x साल का है, बैचुंग हो गया x साल का। हमको क्या बोला है? बैचुंग के पापा 26 साल छोटे हैं बैचुंग के बब्बा से, यानी इनकी जो भी एज हो उससे बैचुंग के पापा 26 साल छोटे हैं, और 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग, बैचुंग से बैचुंग के पापा 29 ईयर्स बड़े हैं, यानी अगर बैचुंग x साल का है तो उसके पापा 29 साल बड़े हैं बैचुंग से। बस ये आ गया। और क्या हमको एक और दिया था, बैचुंग के पापा उसके बब्बा से 26 ईयर्स छोटे हैं, यानी छोटे हैं यानी बब्बा उससे 26 ईयर्स, बैचुंग के पापा से बब्बा 26 ईयर्स बड़े हैं, तभी ना पापा छोटे कहलाए। पापा को बोला कि 26 ईयर्स छोटे हैं बब्बा से, तो ये बब्बा जो है इससे पापा से 26 ईयर्स बड़े होंगे, पापा के इससे x प्लस 29, तो बब्बा 26 साल और बढ़ गए, 26 साल बड़े हो गए। दोनों को हम जब सम करेंगे तो 9 6 5 5 ये आ गई बब्बा की एज। तो लेट द बैचुंग्स एज बी x ईयर्स, हमने मान लिया बैचुंग की एज x साल थी, बैचुंग के पापा जो है बैचुंग से 29 ईयर्स ज़्यादा थे, देयरफॉर बैचुंग्स फादर एज इक्वल टू x प्लस 29, ये हमको दिया था एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग, यानी बैचुंग के पापा जो है 29 ईयर्स बूढ़े हैं यानी बड़े हैं इससे। तो बैचुंग अगर x साल का था तो बैचुंग के पापा x प्लस 29 ईयर्स के हो गए। एंड और बैचुंग के जो बब्बा हैं बैचुंग्स ग्रैंडफादर एज इक्वल टू बैचुंग के जो बब्बा हैं। अब हमको क्या दिया था कि इसके पापा 26 साल छोटे हैं, यानी बब्बा 26 साल बड़े न हुए उसके पापा से, उसके पापा इतने साल के थे तो उसके बब्बा जो है 26 साल और बढ़ गए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
कि बच्चों के पापा 26 ईयर्स और बच्चों के पापा से 26 ईयर्स ज़्यादा बड़े हैं, तो 29 ये पापा की एज, उससे 26 साल और बड़े हैं। ये आ गई बब्बा की एज, बब्बा और बड़े, x + 55 ईयर्स। यानी अगर बैचुंग x साल का है तो बैचुंग के पापा x + 29 के हो जाएंगे और बैचुंग के पापा x + 55 के हो जाएंगे। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के हिसाब से हमको दिया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 एज, यानी सभी तीनों बैचों का, बैचों के पापा का और बैचों के बब्बा का, तीनों की एज प्लस करें तो हमारा आंसर है 135। बैचों की एज x प्लस बैचों के पापा की x + 29 प्लस बैचों की बब्बा की x + 55, तीनों को जब प्लस करते हैं तो आता है 135। अब हमको निकालना है तीनों की एज, हम निकाल लेंगे। दिस इम्प्लाइज x वाले साथ करें x + x 2x + x 3x, अगर 3x प्लस 29 + 55 करेंगे 9 5 10 4 करिए 1 5 2 7 1 8 इक्वल टू 135। 3x इक्वल टू, इधर 84 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, 135 - 84, इसको भी इधर लिख ले रहे हैं। तो 3x इक्वल टू यह जगह 1 5 यह आ गया। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 51/3, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ गया डिवाइड में, इक्वल टू 17। अब हम लोग लिखेंगे, अब हमको पूछा था तीनों की एज क्या होगी, हैंस हमको x की वैल्यू आ गई, हैंस बैचुंग्स एज इक्वल टू x ईयर्स, हमने बैचुंग की एज x साल मानी थी, यानी बैचुंग की एज हो गई 17 साल 17 ईयर्स। बैचुंग के पापा, बैचुंग्स फादर एज इक्वल टू x + 29 ईयर्स, कितनी थी बैचुंग के पापा की, यानी 17 + 29 ईयर्स। इनका भी हम लोग प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 46 ईयर्स। फिर बैचुंग ग्रैंडफादर एज, बैचुंग की ग्रैंडफादर की एज हमने माना था x + 55, तो x + 55 यानी 17 + 55, 7 5 12 2 करिए 1 5 + 1 6 1 7, यानी बब्बा हैं 72 साल के। अगर आपको चेक करना हो कि कैसे, अगर ये हमारे जो आंसर आ रहे हैं सही आ रहे हैं कि गलत, तो तीनों की एज को प्लस कर लें, यानी इसको प्लस ये, अगर इन तीनों को सम करने पे हमारा 135 ईयर्स आ रहा है तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।